दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया ऑर्गेनिक तरीका जिसमें कि बैगन आप उगाएंगे लेकिन खाने के बाद आपको खुजली नहीं होगी या बहुत कम होगी। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिसको बैगन खाना पसंद है लेकिन बैगन खाने के बाद जो खुजली होती है उससे वो परेशान रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ एक नया विकल्प और सोल्यूशन, और दोस्तों बताऊंगा कि कौन सी वैरायटी लगाएं और कहां पर लगाएं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने शामिल किया है कंटेनर, प्लास्टिक ग्रो बैग, है ना, हर जगह मैंने लगा के दिखाऊंगा दोस्तों कि आप कहां पर लगा करके कितना फ्रूटिंग ले सकते हैं। दोस्तों आपने बैगन तो बीज से बहुत उगाए होंगे, दोस्तों आपको आज ग्राफ्टिंग टेक्निक से भी बैगन उगाना दिखाएंगे। मैं कौन सी खाद नहीं डाले जिससे कि आपके बैगन खुजली वाला नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त, दिल दिमाग को थोड़ा हल्का कर लीजिए और इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये ग्रो बैग का साइज़ है ना, ये जो कटर है 10 इंच का है और लगभग मुझे ये 12 इंच का लग रहा है और मैंने 12 इंच का ही ऑनलाइन से ख़रीदा, थोड़ा सा कम है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह मैंने खाली छोड़ दिया लगभग 2 इंच के आसपास, क्योंकि बाद में जो मुझे रिफिलिंग करना है तो उसके लिए जो है की जगह होनी चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो है कि मस्टर्ड केक का जो है कि यहाँ पे बनाया है घोल, और यहाँ पे देखिए कैसे मैं मिट्टी को भरने के लिए है ना यहाँ पे तैयारी किया हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% गार्डन की मिट्टी है, 30% वर्मी कंपोस्ट, बाकी 20% कोकोपीट इसलिए डालना जरूरी है कि उसमें पानी की नमी बनी रहे और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी रहे। दोस्तों आगे देखिए यहाँ पर जो है कि मिट्टी को मैं तैयार कर रहा हूँ और ये बैगन के पौधे के लिए जो है कि बहुत क्रिटिकल है और इसके लिए 5 स्टार खाना देखिए यहाँ बन रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये आपका कैल्शियम है और ये यहाँ पर देखिए नीम की जो पाउडर होती है वो है, ये आपका पोटास है और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये अलगी है और यहाँ पे देखिए ये आपका इप्सम सॉल्ट है, ये कॉपर सल्फेट है। दोस्तों ये 100% ऑर्गेनिक है, आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बिना खुजली वाला बैगन खाएं और आपको खुजली ना हो, इसकी गारंटी मैं दूंगा। अगर आप इस विधि से 100% अगर आप बनाएंगे खाद तो आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बैगन में कभी बीमारी वाला बैगन नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि ये जो है कि स्पेशल फूड बन रहा है अपने बैगन के लिए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से प्लेट में मिला रहा हूँ और देखिए जैसे हम आपको सम्मान दे रहे हैं तो हमें भी अपने पौधे को सम्मान देना हो रहा। देखिए मैं अपने खाने वाले प्लेट में जो है कि इसके लिए जो है कि मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ, है ना, सॉइल मिक्सचर। और आगे भी देखिए अभी बहुत कुछ मिलाने वाले हैं दोस्तों, है ना। आप धैर्य के साथ थोड़ा देख लीजिए, आगे आपको ग्राफ्टिंग वगैरह भी दिखाएंगे इसी वीडियो में और साथ में आपको कंपेयर करके भी दिखाएंगे कि जो आप ग्रो बैग में करते हैं, कंटेनर में करते हैं, प्लास्टिक की जो 20 लीटर के बाल्टी होते हैं उसमें करते हैं, दोनों तीनों में क्या अंतर है वो आपको विस्तार से बताएंगे। ग्राफ्टिंग और सीड वाले में क्या उपज में अंतर है ये भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए अब डाला क्या, वर्मी कंपोस्ट, है ना। तो देखिए हाई क्वालिटी का ये वर्मी कंपोस्ट है ना, यहाँ पे देख लीजिए। और आप जान रहे हैं कि ये सब जो खाद है ये 100% ऑर्गेनिक है और आपको ये भी बताएंगे कौन सी केमिकल की वजह से खुजली होती है, कौन सा खाद किसान डालते हैं जिसमें कि बैगन का साइज को बड़ा करते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी हो रही है। देखिए दोस्तों ये कोकोपीट है ना, कोकोपीट को मैं आपको मिला करके भी दिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर रेशियो जो आपको बताया हूँ उसी रेशियो के हिसाब से करना है। और आप जानते हैं कि पौधों को 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और मैंने कोशिश किया है कि इस प्लेट, इस थाली से पौधों की जो 17 न्यूट्रिएंट है उसको मैं पूरा करने की भरपूर कोशिश किया हूँ। और मैं नहीं चाहता हूं कि पौधे में किसी चीज़ की भी डिफिशियंसी हो। और एक बात और जान लीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप एक बार डालते हैं तो आपको लगभग 1-1.5 साल तक उसका इफेक्ट रहता है, इसका कभी भी लॉस नहीं होता। हाँ भले ही इसको अलग अलग चीज़ को ख़रीदना थोड़ा महंगा होता है ना, और आपको मार्केट में कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए जो है ना अमेज़ॉन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप आराम से ना बाय कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तब। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब तक इस बीच में मिला रहा हूँ, मिलाने के बाद अभी आगे आपको दिखाएंगे किस टाइप से लगाते हैं, है ना। तो धैर्य बना कर थोड़ा सा रुकिए, अभी वीडियो में आपको भी बहुत कुछ देखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने से ही पौधे नर्सरी तैयार किया था, अब यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने लगाया है ना। पहले मैं शूट नहीं कर पाया था वीडियो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सब लगाया हुआ है और इसमें जो वो सॉइल मिक्सचर जो बनाया था उसको मिला करके इसमें मैंने डाला हुआ है। बस कुछ नहीं करना होता है, हल्का सा होल करना, होल करने के बाद इसको पौध को, है ना, जिसको पल्ली बोलते हैं, है ना, उसको वहाँ पर डाल के चारों तरफ से दबा देना होता है। इस टाइप से लग गया, है ना। और पानी की कमी रहे, मिट्टी सूखी रहे तो पानी डाल देना,
बस हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे मैंने लगाया है और इसको बाद में जो है ना कि मैं छत पे फैलाऊंगा, जो कि आप पहले फुटेज में देख चुके हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये लगभग आपका 15 दिन के बाद का रिजल्ट है। 15 दिन में देख सकते हैं ये पौधे लग चुके हैं, हरा भरा भी हो चुका है। और ये देखिए लगभग 1 महीने के बाद का रिजल्ट है ना। शुरू के जो ग्रोथ होते हैं ना बैगन में, वो काफ़ी धीमा होता है। 1 महीने के बाद ये एसिलेट होते हैं और आपको जो है कि 1 महीने के बाद ही आपको जो है इसमें फ्रूटिंग में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा गार्डनिंग में पेशेंस रखना पड़ेगा और आप हड़बड़ाएंगे तो नहीं होगा, याद रखिएगा। तो अब यहाँ देखिए मेरा बेटा भी देखिए एंजॉय कर रहा है और मैं आज जो है कि अपने गार्डन लेकर आया हूँ। और देखिए बच्चे भी प्रकृति से जुड़ते हैं, है ना। देखिए बात कर रहे हैं पौधे से। चलिए अब मैं यहाँ पे पौधे को जो है कि रीफिलिंग करना सिखाता हूँ, किसकी देखभाल करना बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। अगर देखभाल अगर टाइम पे नहीं करेंगे, पौधे में अलग अलग जो है कि बीमारियां आना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो है ना कि पौधा जो है कि आपका धैर्य को चेक करता है। अगर आप उसमें नहीं दिखाएंगे तो आपके पौधे बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले वाला ही जो मिक्सचर बनाया था उसी टाइप का, इसमें एडिशनल क्या बकरी का गोबर है। अब यहाँ पे देखिए कि रीफिलिंग करने के लिए यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ का मिट्टी जो है हमें निकालना होगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं बार बार पानी डालने से ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह वॉश आउट हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा बैगन एक पौधा है ना। सिर्फ मिट्टी में उसे नहीं उगाया जा सकता, है ना। ये उगता है प्यार, धैर्य और थोड़ी सी गार्डनिंग की जादूगरी से। तो यहाँ पे देखिए मुझे पता चला कि ऊपर वाला थोड़ा सा मिट्टी धुल चुका है, तो अब यहाँ पे मैं फ्रेश मिट्टी है ना बना करके सॉइल मिक्सचर जो उसको मैंने डाल दिया। अब देखिए पौधे में जो है ना कि यही चीज़ समझना पड़ेगा, आपको पौधे की माँ बनना पड़ेगा। माँ जैसे अपने बच्चे को समझ जाता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये देख सकते हैं कि है ना बैगन 2 टाइप का है, ऑर्गेनिक बैगन ये सर्कल वाला है और बाकी ये मार्केट में बिकने वाला बैगन है। दोनों में अंतर देख लीजिए आप। मार्केट में बिकने वाले बैगन जो होते हैं उसमें चमक होगा, उसको छुएंगे तो स्लिपरी होगा, और जो ऑर्गेनिक होगा वो स्लिपरी नहीं होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट है ना, यूरिया या पोटास है ना, पोटास टाइप के जो खाद होते हैं डालते हैं, और उस बैगन में जो आप खाएंगे तो आपका हिस्टामिन सिक्रीट होगा, उससे आपकी बॉडी में खुजली होता है। दोस्तों यही मेन कारण है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना यहाँ पे गार्डन, है ना। जो बागवान एक जो बागवानी करता है तो उसका आज मजदूरी का टाइम है। आज मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या उगाया है ग्रो बैग में। ये 12 इंच का प्लास्टिक ग्रो बैग है। आपको मैं इसको फ्रूटिंग दिखाता हूँ। ये 100% ऑर्गेनिक है। यहाँ पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया, इवन कि कोई भी इंसेक्टिसाइड तक नहीं डाला गया है। इंसेक्टिसाइड के रूप में सिर्फ और नीम ऑयल का इसमें स्प्रे हुआ दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ, तो मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि 12 इंच का जो प्लास्टिक ग्रो बैग है वो काफ़ी छोटा होता है। और आपको एक बड़े पौधे को भी मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका रूट कितना ज़्यादा होता है। यहाँ पे कंट्रोल वे में इसे जो है कि न्यूट्रिएंट मिल रहा है, इसकी वजह से ये पौधा बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फ्रूटिंग में कोई कमी नहीं है ना। तो फ्रूटिंग इसका देखिए मैं अलग अलग नस्ल का, अलग अलग वैरायटी का मैं यहाँ बैगन लगाया हूँ। तो ये आपका एप्पल का एक मिक्सअप है ना। तो टेस्ट एप्पल जैसा नहीं है, लेकिन इसका जो बाहर का जो पैटर्न है थोड़ा एप्पल से मिलता जुलता है, इसलिए नाम लोगों ने दे दिया है। तो याद रखिए दोस्तों, जो भी बैगन आप लगा रहे हैं वो बैगन की जो वैरायटी होनी चाहिए छोटी वाली बैगन जब भी आप यूज़ करेंगे या खाएंगे तो वो टेस्टी भी होगा और खुजली नहीं होगा। मार्केट में बिकने वाला जो छोटा या ख़राब दिखने वाला बैगन होता है हम लोग नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वो कोई बेवकूफ़ किसान जो फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया है ना, केमिकल फर्टिलाइज़र, उसी का बैगन छोटा होता है, तो वो हम लोग नहीं खरीदते हैं। हम लोग बड़ा और फ्रेश देखते हैं, चमकदार देखते हैं। तो याद रखिए चमकदार आपका बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए 100% ऑर्गेनिक बैगन कैसा होता है। मार्केट में अगर आप कभी खरीदेंगे तो इस चीज़ को आप देख लीजिए कि ऑर्गेनिक बैगन जब भी होगा वो छोटा होगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है ना हाईली कंसनट्रेट फॉर्म होता है और उसको डालते ही पौधे में जादू हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक जो होता है एक नेचुरल चीज़ है और ना उसके डालने से कोई जादू टोना आपको नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक का जो पेंट वाला है ना बकेट है 20 लीटर का, उसमें जो है कि ये ग्राफ्टेड बैगन है, ये सीड वाला नहीं है। तो अभी भी हाल में भी एक ग्राफ्टिंग किया हूँ, एक नीचे पहले किया था जिससे कि ये पौधा इतना बड़ा हुआ है। आगे आपको मैं ग्राफ्टिंग करके इसी पौधे में दिखाने वाला हूँ। चलिए तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा नीचे करके पहले यहाँ फ्रूटिंग दिखा देता हूँ। फ्लावरिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और ये जो है कि लगभग 45 दिन पहले मैंने इसमें किया था। तो यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे प्लास्टिक नीचे लगा हुआ है और ये पहले वाला मदर प्लांट का ब्रांच है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे।
अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा वाला है, इसको भी मैंने किया था, तो दोनों में अच्छे रिजल्ट हैं ग्राफ्टिंग से। और आपको ग्राफ्टिंग आना चाहिए, उससे क्या है कि आपको जो वैरायटी बैगन का पसंद है तो बिना बीज लगाए हुए भी आप वहाँ से कर सकते हैं। और उसमें एडवांटेज है कि छोटा पौधा में आपको जल्दी होगा। देखिए यहाँ पे मैं अलग एक बैगन की जो वैरायटी है उसको यहाँ पे मैं ग्राफ्ट करने वाला हूँ। ग्राफ्ट एक सिंपल टेक्निक है, क्या कि तना जो होगा, बाहर वाला जो तना होगा दूसरे पौधा का होगा और मदर प्लांट का रूट अलग होगा। यानी कहिए कि दो पौधों के जोड़ना है ना, एक जड़ वाला पार्ट होगा और एक स्टेम वाला पार्ट होगा, दोनों को जोड़ने को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं मदर वाला प्लांट जो है उसका मैं काट करके ये वाला ब्रांच हटा दिया। अब जो बाहर से एक ब्रांच मैंने लाया था उसको ला करके मैं इसमें जोड़ने वाला हूँ। तो जोड़ने के लिए क्या है कि आकार हमें सेट करना पड़ेगा, कटिंग उसी टाइप से करना पड़ेगा ताकि उसमें अच्छे से उसकी ब्रांच सेट हो जाए। तो देखिए इस टाइप से मैंने कट किया है ना, बीच में वी शेप का है ना, देख लीजिए। इसमें फिंगर नहीं डालना है, नहीं तो फिर पौधे में आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे इस टाइप से कट कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर में वो सेट हो जाए या कहिए कि घुस जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए उसी टाइप से नोकीला हमें काटना, दोनों साइड से काटना है ना। जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ बचा हुआ है तो उसको काट देना, नहीं तो वो टूटने के बाद वो सड़ जाएगा और पौधे में हो जाएगी बीमारी। तो उससे भी जो है कि आपको ग्राफ्टिंग फेल हो जाता है। ज़्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं जिसकी वजह से उसकी ग्राफ्टिंग होती फेल। देखिए इस टाइप से घुसा देना। अब घुसाने के बाद इसको हमें टेपिंग करने वाला हूँ। टेपिंग करने के बाद जो है कि इसमें जो है कि मैं एक क्लिप लगा देता हूँ ताकि ये कभी हवा की वजह से, किसी की वजह से ये हिले नहीं, है ना। हिलने डुलने से क्या होगा, छूट सकता है। तो अब देखिए ये 10-12 दिन के बाद इसमें जो है कि आप देखिएगा पत्ता निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों एक बड़ा कंटेनर में जो एक बैगन का पौधा है उसको मैंने क्या किया कि उसको मैंने सुला दिया एक तरह से। सुलाने से क्या हुआ कि इधर जो ओल्ड साइड था वहाँ से देखिए कितने सारे ब्रांच निकले हैं। और ये टेक्निक का आप अगर खेत में करते हैं या कोई आपके पास मेहनत रही है, बड़ा कंटेनर है, तो किसी भी बैगन के पौधे के साथ ये अच्छा सा मजाक कर सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और पहली बात है कि ऐसे बैगन के पौधे का जो लाइफ है वो आपको 2 साल भी हो सकता है। ये 9 महीना पुराना पौधा है ना। इस पौधे को आपने पहले भी मेरे चैनल पे किसी वीडियो में देखा होगा जिसमें कि उसमें जो है ना कि इन्फेक्शन हुआ था, उसका मैंने ट्रीट किया था। यही वाला पौधा वो है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक पौधा इतना बड़ा साइज में, जबकि इसकी कटिंग 3-4 बार हो चुकी है ना। कटिंग होने के बाद भी देखिए कि इतना बड़ा, कटिंग नहीं करते तो समझिए कि ये मेरे आधा कंटेनर को ये ऑक्यूपाई कर चुका होता। तो यहाँ पे काफ़ी जगह देखिए यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, आपको पता चल रहा होगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा ये बैगन फैलता है। अगर बैगन को आप सुला देंगे तब तो ये ट्रिक समझ लीजिए, है ना। बैगन को सुलाने से क्या होता है, उसका एक्स्ट्रा रूट निकलना शुरू होता है। जब एक्स्ट्रा रूट निकलता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है। तो ऐसे में जो है कि नए नए ब्रांच जो है कि उसमें बम्बो टाइप से उसमें निकलते रहता है। और निकलने से क्या होगा, आपका फ्रूटिंग भी उतना ज़्यादा होगा। आपको यहाँ सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ओल्ड ब्रांच को आपको समय समय पर कट करते जाना है, जिसमें लगे कि फ्रूटिंग बंद हो चुकी है या कम हो रही है या छोटी हो रही है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर भी ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका साइज़ आपको इतना बड़ा ही मिलेगा। अगर कोई आपको कहता है तो इसका मतलब है कि आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है और उसको सही जानकारी नहीं है या आपके साथ वो चीट कर रहा है। तो दोस्तों मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से हूँ, इसलिए मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ। मैं मार्केट का नहीं खाता, मैं अपने टेरेस गार्डन का ही खाता हूँ ताकि हम में कोई बीमारी ना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में उन लोगों के साथ शेयर करें जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं। आप बताइए कि इस टाइप से बिना खुजली वाला बैगन आप कब लगाना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। दोस्तों याद रखिएगा, गार्डनिंग सिर्फ हरियाली नहीं है, ये हमारी छोटी सी कोशिश का एक बहुत बड़ा असर है। दोस्तों गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए।